ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। सीधा होकर बैठे। संकल्प और मनोचित्रण। मन विचार करता रहे और बुद्धि उसका मनोचित्रण करते रहे, विजुअलाइजेशन एंड थिंकिंग। कलेक्टिवली हम दोनों ही यूज करते हैं राजयोग मेडिटेशन में, जो कहता है कि देह और देह के सभी संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। जब तक हम शारीरिक दैहिक भान में रहेंगे, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कभी भगवान की फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं हो पाएगी एंड वी कैन नॉट कनेक्ट। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस, इनकॉर्पोरियल। गॉड फादर कहा जाता है उसे, जो निराकार है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वोपरि। किसी भी धर्म के लोग उसे उसी रूप में देखते हैं। सभी अपने को शरीर से भिन्न प्रकृति के मध्य में अनुभव करें उस शक्ति को जो चलाती है मेरे शरीर को और मेरे कर्मेंद्रियों को। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों से ही आत्मा रिप्रेजेंट की जाती है। मन जो विचार करता है, बुद्धि निर्णय करने का काम करती है, और संस्कार जो ऑटोमेटिक मोड पर चलते रहते हैं कर्म क्षेत्र में। एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम उस मैं से जुड़ते हैं जो सत्य है, जो दिव्य है। सत्य यही है कि इस नश्वर शरीर में, विनाशी शरीर में आत्मा ने अपना पार्ट बजाने के लिए इस शरीर को धारण किया है। सभी आत्माएं अलग अलग कस्ट्यूम्स में कहा जाता है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हर आत्मा की अलग पहचान होती है, हर एक के अलग अलग भाव स्वभाव संस्कार होते हैं। वन वन की काठी मिलकर जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई, अगर वो 400 लोग यज्ञ के इतिहास में बदल पाए हैं, वो है ज्ञान और योग की शक्ति से। ज्ञान का अर्थ होता है रोशनी और योग का अर्थ होता है शक्ति।
ज्ञान मतलब समझ, अवेयरनेस, जागरूकता। सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें स्वयं को आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप में अपने आप को देखना और अनुभव करना होता है। उसी कॉन्शियसनेस में विदेही, पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस में हम जुड़ सकते हैं उन सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, अनिरिक्त कांटेक्ट जब हमारा होने लगता है उस परम शक्ति से, तुम्हारी डिस्चार्ज बैटरी फिर से चार्जिंग होने लगती है और ऑटोमेटिकली हमारा मन, हमारी बुद्धि और संस्कार तीनों में ही परिवर्तन आने लगता है। ध्यान का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं। वो दृष्टिकोण जिसमें सकारात्मकता है, दूसरों को देखने के लिए वो दृष्टि, बदलने लगती है और दृष्टिकोण के बदलते ही जिंदगी की तस्वीरें हमारे लिए बदलने लगती हैं। अंतर्मन का सुख, अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद की अनुभूति जब साधक एकांतवास के लम्हों में करने लगता है, धीरे धीरे वो अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को धारण करने लगता है। मेडिटेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड पावर भी यही कहता है कि बाहर के नजारे, बाहर की तस्वीरें, बाहर की परिस्थितियां हमारे अंतर जगत का प्रतिबिंब है। इट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन इन द वर्ल्ड आउटसाइड व्हाट वी आर विद इन। कोई भी कमी अगर बाहर हमको नजर आती है, किसी के अवगुण देखना, किसी में कमियां कमजोरी देखना, इसका सीधा अर्थ होता है कि वो कमी और कमजोरी मेरे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। सतत अभ्यास, प्रैक्टिस, पेशेंस, धैर्यता और परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, जिस तरह एक एक बूंद पानी की कंक्रीट के ब्लॉक को भी पिघला देती है, हर रोज का एकांतवास, अंतर्मुखता, ध्यान हमारे कड़े संस्कारों को भी स्लोली एंड स्लोली, ग्रेजुअली परिवर्तित कर देता है। यस, ओम शांति। आंखें खुलें सभी। सबसे पहले हम सवाल जवाब की तरफ चलें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन में भी
क्या होता है, हमारी सांस धीमी होने लगती है, बदलने लगती है, राइट। सांस के स्लो होते ही हम बाहरी मन से अल्फा स्टेट में जाते हैं, मेडिटेशन की फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और जो हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें हैं एनग्रेव्ड होती हैं डीप रूटेड तक, संस्कारों के रूप में, स्वभाव के रूप में, वो मेडिटेशन के रोज के अभ्यास से बदलना शुरू होता है, राइट। अब कई लोग कुल्लू के बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरफ चलते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और वहीं के वहीं खड़े हैं, राइट। बांधा जाए अगर किसी को, बैल को, उसे चलाया जाए चारों तरफ, तो अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका ध्यान सद्धता नहीं है, पतंजलि ने अष्टांग योग में बताया है आसन, शरीर की स्थिरता, फिर बताया प्राणायाम। तो आज हम प्राणायाम में वो प्राणायाम आज हम सीखेंगे जो बहुत ही कम समय में आपकी बेसिक जो ब्रेथ है उसको बदली कर देता है। प्राणायाम में कितने फेज होते हैं? यस, एनीबॉडी, हाउ मेनी फेज आर देयर इन द प्राणायाम? क्या कहते हैं उसको? प्राणायाम, प्राणायाम में जो फेजेस होते हैं, डिफरेंट Three फेजेस इन phases. प्राणायाम। हाँ बोलो। Three phases. यस। Inhale, holding, and exhalation. हाँ, 3 करेक्ट है। चौथा भी होता है, सांस को बाहर छोड़कर रोकना। पूरा Yes. Yes. इनहेल, होल्ड, सॉरी, इनहेल मतलब यस, सांस का लेना, पूरक, लेकर रोकते हैं तो आंतरंग कुंभक, छोड़ते हैं तो रेचक, और छोड़कर रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है, शून्य भी कहते हैं उसको। वो एडवांस में आता है शून्य को अटेंड करना। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे प्राणायाम में हम कुंभक को इन्वॉल्व करते हैं। कुंभक से क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं प्राणायाम में, डीप ब्रीथिंग में, उस ऑक्सीजन को हम जैसे ही एब्जॉर्ब किया जाता है प्रत्येक सेल के द्वारा, प्रत्येक ऑर्गन के द्वारा, और फिर हम चमत्कार देखते हैं। कौन से चमत्कार देखते हैं? ब्रेन से 4 प्रकार के हार्मोन्स लगातार सीक्रेट होते हैं। अगर वो नहीं हो रहे हैं, मैंने लिख के भेजा है ग्रुप में इसके लिए, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और एंडोर्फिन्स, ये 4 केमिकल्स ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। लेकिन अगर हमारी ब्रेथ तेज चलती है, हमारी सांसों में बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि फास्ट हैं, तो फिर ये हार्मोन्स ब्रेन से सीक्रेट नहीं होते हैं। ये चारों ही हार्मोन्स ब्रेन से सीक्रेट मेडिटेशन में भी होते हैं, राइट। अब ये जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, लंबी गहरी सांस लेने छोड़ने के बाद में, आंतरिक कुंभक के साथ में, तो हमारे लाइफ की 6 एरियाज चेंज होने लगती हैं। 6 एरियाज, लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। सबसे पहले हमारा मूड स्विंग्स, कभी तोला कभी मासा। किसी ने तारीफ की तो हम फूल जाते हैं, और किसी ने बुराई की तो हम टूट जाते हैं। मूड स्विंग्स, राइट। कभी पूर्णिमा का चांद या फिर अमावस्या, हमारे मूड स्विंग जब होते हैं तो, राइट। उसके अलावा हम कैसे व्यवहार करते हैं, सोशल बिहेवियर, हमारे घर में जितने मेंबर हैं उनके प्रति कैसी वृत्ति, कैसी दृष्टि, उनके प्रति हमारी स्मृतियां क्या होती हैं, ये जब तक बदलता नहीं है सुख नहीं मिलता है। हम वी कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड कीप ऑन लूजिंग द ट्रू जॉय इन द लाइफ। तो सेकंड बात जो चेंज होगी इस प्राणायाम के बाद में, वो है सोशल बिहेवियर, हाउ वी बिहेव सोशली, पड़ोसियों से, घर के मेंबरों से, संबंध में जो लोग आते हैं और संपर्क में जो लोग आते हैं, राइट। अभी उसके बाद आता है तीसरा, भूख, एपेटाइट, एपेटाइट, राइट, और पाचन।
ये भी इस ब्रेथ से चेंज होगा। एपेटाइट मतलब भूख, डाइजेशन मतलब पाचन, राइट। उसके अलावा फिर चेंज होता है नींद, हाउ डीपर वी आर एबल टू स्लीप, और सबसे लास्ट में आता है मेमोरी। 6 परिवर्तन आप देखोगे, 4 ब्रेन के हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, और जो अलग अलग एरियाज है हमारे लाइफ की, मूड स्विंग्स, सोशल बिहेवियर, एपेटाइट, डाइजेशन, और फिर 5वें नंबर पर मैंने बताया आपको नींद, और छठवां है मेमोरी, राइट। हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी कहाँ से मिलती है? यस प्लीज, एनीबडी ओपन करो, बताओ मुझे, हाउ वी गेट द एनर्जी? सर भोजन से। वेरी ट्रू। और नेचर से। From the breath we take. ब्रीदिंग से ओम मिलती शांति है। भाई जी, सांसों मेडिटेशन से। एनर्जी, Sir, मेडिटेशन pranayam से भी. प्राणायाम हाँ, से भी। मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, लेकिन जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको भी एनर्जी तो चाहिए ना जीने के लिए। लाइफ फोर्स है वो। ध्यान में हम वैश्विक ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में हम ग्रहण करते हैं, जागरूक अवस्था में हम कम करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो प्लेंटी ऑफ प्राणिक एनर्जी वी कैन अट्रैक्ट, जिससे हमारे जीवन का पूरा जो है कायाकल्प हो जाता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारा डिसाइड क्या करता है? लैक ऑफ, क्या डिसाइड करता है? जितना ज्यादा हम प्राण से ओतप्रोत होते हैं उतना ही ज्यादा हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, 2 तरह से एनर्जी मिलती है, एक भोजन से और दूसरा है प्राण से, लाइफ फोर्स से, ऑक्सीजन से, राइट। कितना परसेंटेज हमको भोजन से मिलती है शक्ति, और कितना परसेंट मिलती है प्राण से, ऑक्सीजन से, ये जिसको हम प्राण कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्राण जाता है बॉडी में। यस एनीबडी, बताइए मुझे। ऑक्सीजन से जास्ती मिलती है, ऑक्सीजन से जास्ती मिलती है। वेरी ट्रू। परसेंटेज Around 70% from pranayam. फ्रॉम प्राणायाम 20%। यस, यू आर क्लोजर टू द आंसर। और कोई, एनीबडी एल्स? 10% शक्ति मिलती है भोजन से। अगर भोजन सही पचता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड, राइट। ब्लड अपने साथ पूरे शरीर में, जो ब्लड प्यूरिफाई होता है लंग्स में, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है, प्रत्येक सेल को देता है, और रिटर्न वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े प्रश्वास के द्वारा उसमें से जो अशुद्ध वायु वो बाहर निकल देते हैं। फिर यहाँ जो है सिस्टम बना हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गेट्स देयर इन द लंग्स, और फिर वापस वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, राइट। लेकिन सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स डाइट क्यूअर्स मोर देन ए डॉक्टर, लेकिन पचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 90% ऊर्जा हमको मिलती है कहाँ से? प्राण से, और 10% मिलती है भोजन से। आज पेपर में आया था 111 साल का, मैं कहीं देख रहा था ब्रह्मवारी के प्रोग्राम में, 111 साल का व्यक्ति, उसने पिछले 60 साल से कुछ नहीं खाया है, 60 ईयर्स इज नॉट कंज्यूम, सिर्फ पानी पीता है बस। तो कहाँ से जी रहा है वो? प्राण, प्राण से, राइट। तो अब हम चल रहे हैं हमारे आज के सबसे पहले विषय की तरफ, जिसका नाम है प्राणायाम का रेशो। जो है ना, आप नोट करके रखो, चाहे आप ओम चैंटिंग का अभ्यास कर रहे हैं, रेशो कैसा होना चाहिए? सांस लेना मतलब पूरक, सांस छोड़ना मतलब रेचक, सांस को लेने के बाद रोकना उसको कहा जाता है कुंभक, अंतरंग कुंभक, राइट। 3 फेज, चौथा फेज एडवांस में आता है, जो सांस को छोड़कर रोकते हैं। अब देखो, हम जब भी है ना पेशाब करने जाते हैं, स्टूल पास करने जाते हैं, तो हमारा पेशाब की नली को ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सांस को रोकना पड़ता है। जब प्रेशर लगाते हैं तो फिर हम उसको यूरिन को पास कर सकते हैं। स्टूल पास करते हैं, बॉवेल्स को बॉवेल्स को क्लियर करते हैं, तो भी हमको क्या करना है? सांस को रोकना पड़ता है। और एनल स्पिंक्टर, जहाँ मल का जो द्वार है बाहर आने का, एनल स्पिंक्टर बोलते हैं उसको, ऐसा
खुलता है। उसके लिए हमको अंतरंग कुंभक लगाना पड़ता है। कोई भी वजनदार चीज उठानी है तो हम सांस को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? नीड द पावर। तो हम सबसे बेसिक फंडामेंटल प्राणायाम आज करने जा रहे हैं, जो अगर 3 मिनट के लिए भी करोगे, 3 मिनट के लिए भी स्टार्टिंग में, तो ये आपकी जो 4 बातें बताई है ब्रेन में, 4 प्रकार के हार्मोन्स जो फील गुड, या ये कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन सीक्रेट करता है, और होता है फील गुड हार्मोन डोपामिन। सेरोटोनिन क्या करता है बताओ? सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन है? सेरोटोनिन आप लिख सकते हैं। डोपामाइन जो है ना, फील गुड, मैंने लिखा भी है, देखो लिखा है उसमें आपको, जो मैंने भेजा है पहले राइट अप में। डोपामाइन सेरोटोनिन किसको दिया जाता है? जो डिप्रेशन में होता है, सेरोटोनिन है ना। डिप्रेशन वालों को साइकेट्रिस्ट सेरोटोनिन एक्स्ट्रा देते हैं। सेरोटोनिन जो ब्रेन से नेचुरली सीक्रेट होता है। सेरोटोनिन इज द एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन, राइट। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। लव हार्मोन जो सीक्रेट होता है तो स्वार्थ की भावना चली जाती है, राइट। फिर आता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स मतलब पॉजिटिव फीलिंग, अच्छा लगता है सब। जो भी खाना आपके सामने आए, यू फील गुड। जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, यू फील गुड। जो भी बात आपके सामने आई, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। अभी हालांकि आज कल करीबन मेरे को 2 दिन पड़े हैं, 3 हफ्ता पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। कल मेरा जो है स्टिचेस पूरे निकल गए हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे 40% तो मेरा लोड कम हो गया है। नाउ आई कम फ्रॉम वॉकर टू द स्टिक, है ना। स्टिक, ये देखो, ये स्टिक है मेरे हाथ में, दिस आई एम कैरिंग एंड कीपिंग बिसाइड मी। अब उठूंगा तो मुझे पहले स्टिक के आधार पर उठना होगा, ताकि जो इंजर्ड लेग है, जहाँ पर अभी स्टिचेस कल ही खुले हैं, तो वहां पर लोड ना आए। और इसको क्यों लेके चलते हैं? ताकि धीरे धीरे हम सपोर्ट से पहले चलें, और फिर 15 दिन के बाद इसको भी हम छोड़ के चलना शुरू करते हैं। रोड पे आते हैं, मैं फैक्ट्री जाना चालू करूँ, थोड़ा दिन हो सकता है मुझे इसको ले जाना पड़े, जस्ट टू टेक केयर ऑफ। जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए, राइट। अभी देखा जाए तो ये कोई एक व्यस्त व्यक्ति के लिए मजाक नहीं है। घर में 1.5 महीना 45 डेज घर में रहना, राइट। सुबह जल्दी उठते हैं हम लोग, नींद दोपहर को आती नहीं है, मुझे आती नहीं है नींद, क्योंकि आदत ही नहीं है। कभी आई तो आई, नहीं तो नहीं। मैं 7 में से शायद 1 दिन भी दोपहर को सोता नहीं हूँ। नींद आती नहीं है, रात को ही मेरी नींद पूरी हो जाती है। दिन भर आयुर्वेद, क्योंकि मैं आज से तो फिर मैंने वापस वो प्राणायाम करना चालू किया है। बंद था बिल्कुल ऑपरेशन के बाद में, वो टाके जो है वहां पर सेफ्टी रखने के लिए मैंने नहीं किया प्राणायाम। लेकिन आज मैंने ओम चैंटिंग आधा घंटा करने के पहले पूरा 20 मिनट के सारे प्राणायाम्स किए, ब्राह्मरी तक। देन आई वेंट टू ओम चैंटिंग फॉर हाफ एन आवर, राइट। अभी कई लोग क्या है, ओम चैंटिंग के रेशो को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सांस को ले रहे हैं और बिना रोके छोड़ देते हैं। ले रहे हैं, बहुत थोड़ा नहीं, केवल रोक के छोड़ देते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा डीप ब्रीदिंग, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, धीमी गहरी सांस लेंगे, स्लोली सांस को रोकेंगे, और फिर सांस को छोड़ेंगे। छोड़ने के समय हम घर्षण का आवाज करते हुए सांस को यहाँ से छोड़ेंगे, गले से। जैसे किसी यू कैन से एक झरना बह रहा है, झरना। तो झरने के सामने आप बैठे हैं तो कैसी आवाजें आती हैं, समुद्र के किनारे बैठे तो कैसी वो जो लहरें आती हैं, वो कैसा आवाज लेकर आती हैं। वही साउंड हिसिंग साउंड कहलाता है। यहाँ से हमको प्रोड्यूस करना है। कब करना है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेने के समय करेंगे तो एडवांस प्राणायाम होता है, उसको उज्जयी बोलते हैं, वो एडवांस की बात है। स्लो ब्रीद इन स्लोली। काउंट कितना लोगे आप सभी लिखो इसको, कौन सा रेशियो से आपको सांस को लेना है, रोकना है और फिर छोड़ना है। तो आपके ये जो एरियाज है ना, लाइफ के एरियाज, मैंने बताया कि जैसे मूड स्विंग्स हैं, इमोशनल सोशल बिहेवियर है, एपेटाइट है, डाइजेशन है, स्लीप है, मेमोरी, और सातों ही चक्रास। 7 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं। चक्रास डिसाइड करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग एरियाज को। तो सातों ही चक्रास जो है ना, हमारे से एक्टिवेट होते हैं डीप ब्रीदिंग से, लंबी गहरी सांस से। तो रेशो जो आप सभी लिखो, 1:1:2 लिखो सभी। 1:1:2 लिखा सभी ने?
मतलब जितनी सांस लेनी है उतनी सांस रोकनी है और उससे डबल सांस छोड़नी है। ये रेशो आपको ओम चैंटिंग के लिए भी अगर आप इसको रखोगे, सुरजीत आपको बता रहा हूं मैं कि मैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, मैं 40 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। 37 तक तो मैं इजीली कर सकता हूं, 37 बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था, आई कैन टेक टू 40। उसमें मैं यही रेशो फॉलो करता हूं, मतलब 10 सेकंड सांस को लेना, 10 सेकंड सांस को रोकना और 20 सेकंड सांस को छोड़ना। तो रेशो कितना हो गया? 1:1:2। आया समझ में सभी को? तो अभी सबसे फंडामेंटल रेशो, जो बीमार है, जो बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है, ये सबसे फंडामेंटल रेशियो मैं आपको दे रहा हूं, वो है 3 सेकंड। मतलब आप सांस को भरने के समय काउंटिंग करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपका 3 सेकंड पूरा होता है। फिर आपको 3 सेकंड रुकना है, मतलब 6 काउंट करोगे तो 3 सेकंड का टाइम होता है, उतना टाइम आपको रुकना है। आई एम सॉरी, यस, 6 काउंट लेना है, 6 काउंट लेना है, 6 काउंट रुकना है और 12 काउंट सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 इन, 1 2 3 4 5 6 होल्ड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट। अगर आप इस रेशियो को, इस फिगर को इजीली नहीं कर पाते हैं, फिगर रेशियो यही मेंटेन रखोगे और ब्रीदिंग कितनी करोगे? 2 4 4। सभी के लिए जनरल हम क्या करेंगे? 3 सेकंड, मतलब 6 काउंट तक लेना, 6 काउंट तक रुकना और फिर 6 काउंट तक ब्रीथ आउट विद साउंड, गले से आवाज करते हुए। आपको कितना जो सांस लेती है उससे डबल छोड़ना है। मैं आपको एक राउंड करके बताता हूँ, फिर आप करेंगे सभी मेरे साथ में। और फिर देखो अगर नहीं होता है ना, ये जो रेशियो सेम रहेगा। कौन सा रेशियो त्रिशा बताओ मुझे, कौन सा रेशियो बताया मैंने? भाई जी 1:1:2। यस एग्जैक्टली, 1:1:2। हाँ इसका ये काय का रेशियो है ये? कोई नहीं बोलना दूसरा बीच ओम में। चैंटिंग। नहीं, ओम चैंटिंग की और तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप ब्रीदिंग। वो डीप ब्रीदिंग, सॉरी डीप ब्रीदिंग। तो ये रेशो काय के हैं? सर सांस लेने के इनहेलेशन, होल्डिंग एंड देन एक्सहेलेशन। करेक्ट। जितनी सांस लेना है उतनी सांस को रोकना है और उसे डबल और सांस को छोड़ना है। डबल छोड़ना है। ये एकदम फंडामेंटल रेशो है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना, 1:1 का रेशो। लेकिन वो किसके लिए है? जो एकदम नया है यहाँ पर या जो बीमार है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, वो एकदम फंडामेंटल रेशो है। तो हम पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। जितनी सांस मैं आपको दिखाऊंगा कि आई एम इनहेलिंग, ये मुट्ठी बंद करूंगा मतलब मैं सांस को रोक के रखा है, और ये मैं ऐसा कर रहा हूँ मतलब मैं सांस को छोड़ रहा हूँ। राइट, दिस इज इन, दिस इज होल्ड एंड दिस इज आउट। राइट, ये देखिए आप ध्यान से देखना। अभी छोड़ने के समय, लेने के समय आवाज नहीं है, साइलेंट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट विद साउंड। अगर इसको आप करोगे तो एक्सहेलेशन आपका बराबर डबल हो सकेगा। नहीं करोगे, ये आवाज नहीं निकालोगे यहाँ से, घर्षण का आवाज, तो आप इस रेशियो को फॉलो करना मुश्किल होगा। ये देखिए, आई विल शो यू नाउ। ये देखिए लेने के समय, वैसे तो मैं ब्रीथ इन के साथ भी ले सकता हूँ, लेकिन एडवांस की टेक्निक है। ये देखिए मैं ले रहा हूँ, फिर रोकूंगा और फिर मैं छोड़ रहा हूँ। कोई कर रहा मत, ध्यान से देखो सभी। रिलैक्स। अभी कितना कर पाया? 20 काउंट्स लिया, 20 काउंट्स रोका, और जब छोड़ने को गया ना, कितना काउंट आना चाहिए छोड़ने का? यस 40। लेकिन मैं 20 आना चाहिए भाई जी, लेकिन आवाज नहीं आई आपके छोड़ते टाइम पे। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आई आवाज?
जी जी लेकिन मैं है ना छोड़ने के समय है ना 35 तक ही मुझे लगा कि इसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर रिदम टूटेगा, जो नहीं चाहिए, जो प्राणायाम नहीं है सही। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं ना, पहले रेशो को थोड़ा कम रखो। जैसे रेशो को कम रखोगे, आप सांस को लंबा गहरा भरना चालू करोगे ना, बहुत ही जल्दी आपकी एकाग्रता सध जाती है, आपकी सांसें जो हैं ऑटोमेटिकली मंद होने लगती हैं, तो आप रेशो को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी लोग नहीं कर पाते हैं, 3 सेकंड मतलब 6 काउंट, 3 सेकंड रोकना मतलब 6 काउंट गिनती करते हुए 6 काउंट रोकना, और फिर 12 काउंट मतलब 6 सेकंड तक छोड़ना। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, या फिर हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 राउंड। आपको 4 तक काउंट करना है, सांस को लेना है, 4 काउंट करना है, सांस को रोकना है, और फिर 8 काउंट सांस को छोड़ना है। ये आप 5 बार रिपीट करोगे। क्या करोगे, ज्यादा मत जाना, 3 6 6 में 3 6 12, मतलब 6 6 12, मतलब काउंटिंग के हिसाब से हम डबल काउंटिंग करते हैं। सेकंड जो है वो सेकंड्स में होता है, वो मतलब काउंटिंग उसका डबल होता है। समझ आया सभी को? हम जी रेशो सर। कर रहे हैं, अंतरंग कुंभक में शुरू कर रहे हैं हम लोग डीप ब्रीदिंग, जिसमें हम रेशो कौन सा लेंगे, विल बी टेकिंग द रेशो ऑफ इनहेलेशन 4 काउंट्स, होल्डिंग 4 काउंट्स, ब्रीथ आउट विद साउंड फ्रॉम द थ्रोट, वो कितना काउंट होगा, 8। द रेशियो विल बी 1:1:2, और काउंटिंग कितने होंगे, काउंट्स कितने होंगे, 4 4 8। ये आप सभी अब 5 बार रिपीट करोगे। ओके, ये सुजीता कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, आंखें बंद करो सभी। अच्छा, एक मिनट, एक बात मैं रोज भूल जाता हूँ, राइट? आप मैक्सिमम लोग है ना, जमीन पे तो लोग बैठते नहीं है, मैक्सिमम कुर्सी पर या फिर सोफे पर बैठते हैं। हमेशा इस क्लास में आपको अपने दोनों पैर जमीन को लगाना है, और आपके पैर के तलों के बीच में और जमीन के बीच में, जैसे मैं चप्पल पहन के बैठता हूँ घर में, या तो नीचे कोई चादर रखो, या कुछ न कुछ होना चाहिए किसका, कि एनर्जी हमारा बॉडी, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऊर्जा जागरूक होती है, लेकिन अर्थिंग हो जाता है उसका। अगर आप नहीं बैठो तो हमेशा ध्यान रखो कि आप अभी बैठे हैं तो मेक इट श्योर कि दोनों जो पैर है ना, पैर के तलवे जमीन को टच हो। इधर पिंक वाला टॉवल है पोचा। कौन है ये बात कर रहा है बीच में? ओके, मेक इट श्योर पैर यू आर टच होने सिटिंग। चाहिए भाई जी। हाँ, पैर टच सिर्फ नहीं होने चाहिए, आपके पैर दोनों जमीन पर होने चाहिए, और पैर और जमीन के बीच में जो है, या तो चप्पल, या तो फिर कुछ न कुछ चादर आप रख सकते हैं, ब्लैंकेट रख सकते हैं। इट हैज टू बी देयर इन बिटवीन, नहीं तो आपका पूरा साधना का अर्थिंग हो जाएगा। जमीन पर अगर बैठते हैं पलथी मार के, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्ध योनि आसन, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन जमीन को टच करता है ना उसमें हमारा। जैसे पद्मासन में मैक्सिमम बॉडी का पोर्शन जमीन को टच करता है, दैट इज द बेस्ट आसन। लेकिन लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर उसमें अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। सुखासन इज द इजीएस्ट वे, पलथी भाई जी मार के बैठते हैं नीचे हम। मैट्रेस पे बैठा है तो होगा ऐसे सुखासन में? हाँ, मैट्रेस पे बैठना है, बैठ के ही करना चाहिए, मैं जमीन पे नहीं बोल रहा हूँ, बैठ के, हाँ मैट्रेस पर ही बैठ के हम योगा मैट पे करते हैं, साधना करते हैं, तो आप हमेशा जो है अपनी उसको बैठ इस पे करना चाहिए, नॉट ऑन द ग्राउंड, नेकेड ग्राउंड पे, उसे अर्थिंग हो जाता है ऊर्जा का। यू हैव टू कीप समथिंग इन बिटवीन, और हमेशा साधना करने वाले कोई ना कोई आसन रखना चाहिए नीचे, जहाँ बैठते हैं रोज ना, वहाँ एक अपना एक आसन रखोगे तो और ज्यादा अच्छा है। योगा ओके, मैट ले लीजिए, योगा मैट मिलती है हाँ, आजकल। योगा मैट तो तभी हो सकता है सुरजीत भाई जब वो लोग जमीन पे बैठ के करें। हम जब भी ऑनलाइन करते हैं ना, तो मोस्टली लोग है ना जमीन पे नहीं बैठते हैं, तो ये मेक इट श्योर कि आपके दोनों पांव जो है जमीन को टच होते हों। मैं कुर्सी और पे ही पद्मासन में बैठ जाता हूँ। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इतनी उम्र में बैठते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, चलो पहले हम 5 राउंड करेंगे। रेशो कितना रहेगा, 4 काउंट लेना, 4 काउंट रुकना, 8 काउंट छोड़ना, राइट? आइज क्लोज, बी स्ट्रेट,
स्टार्ट। लास्ट राउंड लेंगे सभी। रिलैक्स रिलैक्स। यस, हुआ बराबर? बताइए, गिव मी ओपिनियंस, रिजल्ट्स। यस प्लीज। हुआ, अच्छे से हुआ बराबर? एकदम जी, बढ़िया। सर। बढ़िया चार हुआ। चार तो हो गया, पर 8 से पहले ही इसमें हो जाता है complete। मतलब ये जो है ये एकदम फंडामेंटल रेशियो है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है हमको। कम उषा से कम जी, जो है ना, आप 2 से शुरू कीजिए। आप 4 नहीं ला सकते। उषा जी बोल रही हैं, उनसे नहीं होता। नहीं हाँ नहीं, जी, उषा हाँ जी, जी, फोर उषा जी, कीजिए। उषा आपको मैं आज याद कर रहा ओके। था। उषा, जी। आप है ना कल है ना खाली पेट मेरे साथ बैठो, मैं आपका कपालभाति चेक ओके। करूंगा, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर ओके। पेशेंट हैं। देखो, सभी के लिए मैं हाँ ओपन जी। रखता हूँ कि जो लोग अपने प्राणायाम को चेक कराना चाहते हैं ना, तो कल संडे का दिन है, इतवार का दिन है। आप ओके। अगर फ्री हैं तो 8:30 हाँ बजे जी, जो है सुबह मूली सब पूरा हो जाता है। उसके बाद 8:30 सुबह बजे, 8:30 हाँ सुबह 8:30 बजे या अगर शाम को। ऑनलाइन ऑनलाइन फिर नहीं, सुबह को, क्योंकि क्या है प्राणायाम, क्या है सुबह को पेट एकदम खाली रहता है ना, एकदम ओके। खाली रहता है, लंबा गैप रहता है हाँ आपके खाने के सुबह के बीच में। हाँ लेकिन जी। अभी क्या है, हमने लेट खाना खाया है, शाम को कोई चाय पी लेते हैं, हाँ जी। है ना, तो हाँ जी। उतना उतना मजा नहीं आता है शाम को करने में। सुबह को ओके। 8:30 बजे अगर आप ज्वाइंट हो खाली पेट, तो जिन जिन जरूर को चेक कराना है, चाहे जरूर। कपालभाति चाहे डीप ब्रीदिंग ना, जो भी बीमार हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, वो प्लीज कैन ओके। ज्वाइन टुमारो। व्हाट डू यू फील? यही लिंक पे। जगेशी, आप रेडी हैं? गीता, आप सुबह आ सकते हैं 8:30 बजे? गीता जी दिख नहीं रही है, मेरे को लगता है। गीता जी आज नहीं आई है, उनकी वो दोस्ती गिर गई है, कुछ उन्होंने मैसेज डाला है कि मैं गीता आज जी अटेंड नहीं नहीं है। कर पाऊंगी। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जैसे 2-3 दिन से मैंने ओम प्राणायाम स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे ब्रीदिंग होल्डिंग अच्छी हो गई है। 8 तक लेना, 8 तक रोकना और 16 तक छोड़ना। उसके बाद भी क्या हम रुक सकते हैं? मैंने एक वीडियो में देखा था कि 2-4 सेकंड और रुक के फिर ब्रीदिंग करें। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब में आप देख के कुछ भी मत सीखो। आपके सामने मैं बैठा हूँ ना, ये जो मैंने कल कपालभाति वो कराया है ना, कि 6 साइकिल्स में लेने का, आप हजारों वीडियो देखो, कितने भी मैसेज वहां पे गूगल में आप सर्च करो, आपको कहीं भी ऐसा लर्निंग कहीं नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूँ मैं नहीं सर, आपको। ओम मेडिटेशन किया था ना, तो उसमें वो रेशो था, तभी बता रहे हैं कि मेरी थोड़ी ब्रीदिंग वो पावर बढ़ गई है रोकने की और होल्ड करने की। आप है ना इसी रेशियो को फॉलो करके आगे बढ़ो। जी जी सर जी। अभी समझो, मैं सुबह को क्या करता हूँ, 10 मैं लेता हूँ, ओ सॉरी, सुबह को 20 काउंट लेता हूँ, 20 काउंट रोकता हूँ और 40 काउंट छोड़ता हूँ, राइट। लेकिन आज मैंने देखा कि मैं छोड़ नहीं पा रहा था ना, 35 तक मुझे लगा कि बस अब माई कैपेसिटी इज एग्जॉस्टेड। तो फिर मैंने क्या किया, उसका आधा रेशो लिया, 10 लिया, 10 रोका और 20 छोड़ा। जो आप कर रहे हैं 4, मैं कर रहा हूँ 10, 10, 10, 20। मैं इजीली कर सका, बिल्कुल आराम से कर सका, क्योंकि मैंने करीबन 2-2.5 घंटे पहले कुछ थोड़ा खाया है आज, बिल्कुल समझो चाय के साथ कुछ लिया है। तो आई वॉज फाइंडिंग इट अर्ली मॉर्निंग। अगर ज्वाइन करोगे, आप रेडी हो, तो मैं कल सुबह 8:30 बजे क्लास रखूंगा, दैट विल बी ओनली फॉर चेकिंग, ओनली फॉर चेकिंग। जी सर, उषा जी कराइए। आप आ जाइए, उषा जी आ जाइए आप भी। जिसको भी चेक कराना है तो आप 8:30 बजे आ सकते हैं।
नहीं तो पर्सनली मैसेज भेजो मेरे को, तो मैं आऊँगा, क्योंकि लोग होंगे तो ही मेरे आने का फायदा है ना वहाँ पर। नहीं That's तो right. इंडिविजुअली भी मैं किसी को तो इंडिविजुअली भी सिखा सकता हूँ। ग्रुप में क्यों करना चाहता हूँ मैं, कि मैं जैसे दूसरे का चेक करूंगा ना तो आपको भी सीखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे गलती पकड़ रहा हूँ, कैसे उनको ओम करेक्ट कर ओम रहा हूँ। शांति, ओम शांति भाई जी, यही लिंक ना, हाँ यही Same, लिंक same. ना। ये लिंक जो है वो जो है भावना, अरे बेटा लिसन भावना, ओम शांति बाजी जी। भावना आप सुबह 8:30 बजे लिंक शेयर कर सकते हैं ये, तो फिर इनको फिर दूसरी मेरी लिंक पे आना नहीं पड़ेगा। भाई जी वो मैं सेंटर पे होती हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं जो है मेरी लिंक है उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, तो मैं अपनी लिंक भेजता हूँ, राइट, उस पर आप ज्वाइन हो जाना कल, ठीक है ना, 8:30 बजे जिसको ज्वाइन होना है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपनी लिंक भेजूंगा, उस पे आपको सुबह 8:30 बजे शार्प 8:30 बजे हम लोग ज्वाइन। लेकिन प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक रहना सुबह से। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडवांस रेशियो इन दिस। एडवांस रेशियो नहीं कह सकते हैं, लेन देन रेशियो, राइट। अभी हम करेंगे 6 काउंट लेना है, 6 काउंट रुकना है, 12 काउंट छोड़ना है। 6 इनहेलेशन रेशियो वही रहेगा 1:1:2, और लेना 6 काउंट, रुकना 6 काउंट, छोड़ना 12 काउंट। करके देखो, करके देखो। नहीं पहले हमने क्या किया, 2 सेकंड लेना, 2 सेकंड 4. रोकना और 4 सेकंड्स तक छोड़ना, राइट। काउंटिंग 4 किए थे, मतलब 1 सेकंड में 2 काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो अभी इसको थोड़ा रेशियो बढ़ाएंगे और 5 राउंड फिर से लेके देखो। कमन स्टार्ट, टेक ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज, लेना बिना आवाज के साइलेंट, और छोड़ना घर्षण का आवाज करते हुए गले से आपको छोड़ना है। स्टार्ट 5 राउंड्स। लास्ट राउंड लेंगे सभी। रिलैक्स, यस। कर सके कि पहले वाला रेशियो ज्यादा सरल था आपके लिए? प्लीज टेल मी, बताइए मुझे। कर सके भाई जी, ये भी कर सके। कर सके सर। कर कर सके ना, सकते, तो ये कर एकदम सकते। फंडामेंटल रेशियो है ये। अगर आप इसको भी नहीं कर सकते हैं ना, तो सुबह को देखोगे ना, सुबह को आसान होता है। सुबह को वो प्राणायाम करना ज्यादा आसान इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय के लिए पेट खाली रहता है ना। लंबे समय के लिए हमने रात को समझो खाना 9 बजे भी खाया तो सुबह तकरीबन 11 घंटे हो जाते हैं, राइट। तो पूरा स्टमक एम्प्टी रहता है। दूध भी लेना नहीं, उसके पहले चाय भी नहीं पीना है। चाय तो पीना ही नहीं चाहिए प्राणायाम करने के पहले, चाय की आदत है तो आप प्राणायाम के बाद पी सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के पहले चाय भी अगर आप पियोगे ना, तो चाय पेट में जाने के साथ ही एसिड सीक्रेट होता है। वो प्योर एसिड ही है ना, चाय भी तो एसिड ही है। तो खाली Yes. पेट, खाली पेट मतलब ओनली वाटर यू कैन टेक। ओके, समझ आया सभी को ये रेशो? आवाज Yes. आई सभी की यहाँ से, घर्षण की आवाज? जिनकी अगर नहीं आई आई, पर जी वो जी, कम आई। आई आई आई। आई जिनकी बहुत कम आई पर। देखो आपको बताता हूँ मैं, अगर मुंह को खोलोगे और धीरे धीरे मुंह को बंद करोगे ना, तो आवाज ऑटोमेटिक आपको आएगी। ये देखिए मैं मुंह को मुंह से पहले सांस लेके मुंह से सांस छोड़ूंगा ना, जैसे मुंह बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आवाज आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। ह का आवाज करो आप, जैसे सांस को छोड़ना चालू करो मुंह से, और फिर धीरे धीरे करके ना मुंह को बंद कर दो।
वही आवाज आपको कंटिन्यू सुनाई देगी मुंह को बंद रख के भी। करके देखो सभी, पहले स्लोली ब्रीथ इन करो और फिर ह का आवाज, ह का आवाज करते हुए सांस को बाहर छोड़ो और धीरे धीरे करके मुंह को बंद करो, तो आपको वो आवाज जो हिसिंग साउंड मुझे चाहिए आपको पता चल जाएगी। यस, स्टार्ट। 2 राउंड करके देखो। यस, हुआ? यस। हाँ जी जी सर, हुआ। हो रहा है। हो रहा है ना? ह को आज हाँ। आप ह करके आप एक्सलेशन करोगे ना, मुंह को बंद कर दोगे तो वो हिसिंग साउंड ऑटोमेटिकली आप बगैर मुंह खोले भी आपके आ सकती है। दिस इज द राइट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द हिसिंग साउंड। ये हम आवाज क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये आवाज जब तब निकलती है जब यहाँ से हम गले के एरिया को ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, विंड पाइप को हम उसका डायमीटर को कम कर देते हैं, तो सांस लंबी ज्यादा निकलती है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो रेशियो है 1:1:2 का वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। समझ में आया है सब बात है बराबर? यस सर, यस। यस। इसी को है ना, इसी को आप है ना क्या करो, ओम चैंटिंग में इस रेशियो को फॉलो करो। मतलब ओम चैंटिंग आप कर रहे हैं तो आप घड़ी सामने रखो और 3 से स्टार्ट करो सुबह को, मतलब 6 काउंट लेना, 6 काउंट रोकना और 12 काउंट तक आपका अ उ म जाना चाहिए। राइट? इस रेशियो को पकड़ के अगर आप चलोगे तो आपको ओम चैंटिंग में आगे बढ़ने का मौका जो है, आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इफ यू फॉलो अ पर्टिकुलर रेशियो व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय द योगीज ऑफ अंतरंग कुंभक, अगर आप कल सुबह और एक करके देखना, सांस आपने लिया और फिर छोड़ा विदाउट होल्डिंग, लिया और फिर ओम बोला, लिया और फिर ओम बोला, नो होल्डिंग, आप देखोगे कि आप लंबा एक्सलेशन इसमें नहीं कर नहीं सकते। कर पाओगे। एक सांस को लेना और छोड़ना, इसके रेशियो को बढ़ाना है तो अंतरंग कुंभक का इन्वॉल्वमेंट, एडिशन करना बहुत जरूरी है। और ये सारे जो मैंने फायदे बताए हैं वो कहाँ से होते हैं? सांस को रोकने से। सांस को रोकने से when we होल्ड द ब्रेथ इंटरनली, तो हमारे जो प्रत्येक सेल है ना, सेल उस सांस को एब्जॉर्ब करते हैं। आया समझिए सभी को, जिसको हम अंतरंग कुंभक करते हैं। और क्या क्या फायदा होता है हम आगे मंडे को दीदी आएंगी ट्यूजडे को, फिर मैं बताऊंगा कि अंतरंग कुंभक के कितने फायदे होते हैं, इतने फायदे होते हैं ना। आपको बॉडी का वेट कम करना है, या फिर आपका आपका जो शरीर में बार बार बीमारी हो जाती है, तो सब सब चीज में फर्क पड़ेगा डीप ब्रीदिंग से। इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, डेफिनेट ब्रीदिंग, ये सब अलग अलग नाम है योगियों ने इसके दिए हुए हैं। यस, नाउ आया? क्लियर हुआ सभी आज का सेशन पूरा ये? हाँ जी। यस सर। राइट? जी सुबह का प्राणायाम जी। जो है ना, अगर उसका आनंद लेना है, उसकी क्षमता को अगर आपको पूरा एहसास करना है, तो सुबह की प्रैक्टिस जो है सबसे अच्छी होती है। शाम को आप अगर अच्छी जो होती है। सुबह को रेशो लेते हैं वो शाम को रेशो आप नहीं ले पाओगे, जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि सुबह को एकदम पेट खाली रहता है बिल्कुल भी, तो आई कैन टेक लॉन्गर रेशोज। फिर मैंने बताया आपका मूड कैसा है, आपका भोजन कैसा है, आपकी नींद कैसी है। तीनों बिगड़ा, भोजन बिगड़ा, नींद बिगड़ी या मिजाज बिगड़ा, तो आपकी प्राणायाम करने की क्षमता जो है, कैपेबिलिटी जो वो कम हो जाती है, अल्टर हो जाती है उससे। राइट? तो इसका क्या, इसका इसका एक ही पर्याय क्या है? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, हमेशा आप अपने जब भी प्राणायाम करते हैं ना, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस आपकी ब्रेथ की तरफ होना चाहिए। और दान दर्द हो रहा है, दान दर्द हो रहा है तो फिर आपको जो है ना, शीतली शीतकारी हम नहीं कराते दांत के दर्द में। दांत को नहीं। दर्द हो रहा है ना, तो आप है ना ये मुद्रा में कर सकते हैं, आकाश मुद्रा बोलते हैं इसको, आकाश मुद्रा। सबसे बड़ी उंगली आकाश तत्व का रिप्रेजेंट करती है, और ये इसको जब मिला के बनाते दिस बिकम्स आकाश मुद्रा। राइट? कान का दर्द हो तो फिर इसको यस। नीचे ले जाते हैं, शून्य मुद्रा बन जाती है। इसको यहाँ रखते हैं तो ये बन जाती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा मतलब पूरे प्राण ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित ही आपको जो है दांत के दर्द में फर्क पड़ेगा। पर बेटर है आप डॉक्टर से गोली वोली ले लो, कोई ना कोई लिखवा के,
पेन किलर, और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉन्ग विद द मेडिसिन यू कैन डू दिस मुद्रा इन डीप ब्रीदिंग। समझ आया? इसको आकाश मुद्रा बोलते हैं, टचिंग द मिडिल फिंगर एट द रूट ऑफ द एट द टिप ऑफ द थंब। दोनों को ऐसे मिलाते हैं ना तो ये बन जाता है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा इस तरह, मिडिल फिंगर टचिंग द रूट, द टिप, सॉरी द रूट, द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द टिप ऑफ द थंब इन सच ए वे कि यहाँ राउंड सर्कल बनना चाहिए। Like this. ये आकाश मुद्रा। पापा जी राइट है? हाँ यस बराबर, यस यस, करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट है। भाई जी Thank you. हाँ अभी आपके सवाल पूछिए जो भी पूछना है। यस प्लीज। भाई भाई जी, जो आपने एक अभी व्हाट्सएप पे आया था कि जो हैप्पी हार्मोन्स के लिए, जैसे मैं काफी टाइम से भाई जी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं आपको यहाँ सत्कार भवन में ही मिला था, आपको ध्यान है? हाँ हाँ, तो आप वो ना, अगर हाँ जी इस रेशो से, हाँ जी इस रेशो को लेकर हाँ जी डीप ब्रीदिंग करो या उसमें ओम को ऐड करो, ओम को ऐड करो, थोड़े ही दिन में आपका डिप्रेशन टोटली चला जाएगा। जो दवाइयाँ आपको साइक्ट्रिस्ट देते हैं ना डिप्रेशन के लिए, वो सारी दवाएं हमारे ब्रेन से नेचुरली सीक्रेट होती रहती हैं। आप करके देखो, और अगर सुबह आप आएंगे तो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं भाई जी वैभव बोल रहा हूँ। हाँ, आपने शायद मुझसे टाइम मांगा है ना? नहीं भाई जी, मैं आपसे टाइम अभी मांगा तो नहीं है, मांगना चाहता था, आपने खुद ही बोल दिया टाइम के लिए। नहीं, मैं पता नहीं कौन एक है जो मुझे टाइम मांगा था, मैं मैं आपको ढूंढ भाई नहीं जी पा रहा हूँ। सत्कार भवन में मिला था आपको ना। हाँ वो तो बराबर है, पता नहीं कि व्यक्ति ने टाइम मांगा था कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहा हूँ, मुझे टाइम दो। आज मैंने 3 काउंसलिंग लिए हैं तो मैं सोचा उसको भी आज ले लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि किसको टाइम दिया है। आई कुड नॉट लुक इट आउट। मेरे को लगा कोई वैभव है। मैं वैभव डिप्रेशन में देखा तो आपका नाम मेरे पे लिखा हुआ है, तो उसमें हमारी चैटिंग नहीं थी। मतलब यू आर नॉट दैट फेलो। एनीवे, मैं फिर से कोशिश करूंगा। कभी मैं भूल जाता हूँ, मेरे को फिर से ना टेक्स्ट मैसेज में रिमाइंडर दिया करो। टेक्स्ट मैसेज थोड़े होते हैं, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास में, और मैं कई बार देख नहीं पाता हूँ। यस, एनी अदर क्वेश्चन नाउ प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। जो भी सीखा है हमने ईएफटी में, मेडिटेशन में, या फिर डीप ब्रीदिंग में, कल कपालभाति किया हमने उसमें। यस प्लीज। भाई जी एक बार अभी आपने ओम का रेशो बताया ना, ओम कैसे करना है वो बता हाँ दीजिए। एकदम कॉल आ गई थी, मैं सुन नहीं पाई। हाँ, देखो ओम जो है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, राइट। जी अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं लूंगा और छोड़ूंगा, रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। ये देखो, आप बताता हूँ, ये देखिए। रिलैक्स, मैं रुका नहीं, अभी मैं रुकूंगा, अभी रुक के करूंगा। देखो मेरा एक्सलेशन कितना लंबा हो जाता है, ये देखिए। महसूस हुआ आपको लंबा बढ़ गया ना एक्सलेशन मेरा? वो जी सांस सर। को जब हम रोक लेते हैं ना, तो क्या होता है, शक्ति आती है। सांस को अंदर भरकर रोके हो तो शरीर को शक्ति मिलती है। सांस को बाहर छोड़ के रोकोगे तो मन को शक्ति मिलती है। छूट जाए, कुछ भी चीज छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, बड़ा घर छूट गया, जीवन साथी चला गया, या फिर किसी को हमने लॉस किया है, फिर भी हम स्थिर रहे, वो बाह्य कुंभक हमको सिखाता है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। मेरे को भी एक बहन का फोन आता है, उसको ना बहुत बेनता प्यार था अपनी माँ से। एक बहन ऑलरेडी घर पे है, दूसरी ने प्यार किया, धोखा खाया, और वो भी घर पे है। 40 साल की उम्र है। मैंने उनकी माँ का हॉस्पिटल में काउंसलिंग किया था, उनको थ्रोट में कैंसर था। मैंने हॉस्पिटल में उनका काउंसलिंग किया, लेकिन वो गुजर गई। तो अभी करीबन करीबन 3 हफ्ते से मुझे फोन आ रहा है मुझे कि मैं अपनी माँ के बगैर जी नहीं पाती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। माई वाइफ, माई मदर वॉज माई लाइफ, विदाउट माई मदर आई कैनॉट लिव ऑन दिस अर्थ। बोले ये आप नहीं जी पाओगे तो घुट घुट के जीना मरने के बराबर ही है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग ऑन दिस अर्थ। क्योंकि अगर आप रो रही हैं तो उस आत्मा को भी, आत्मा ने जन्म तो रुला रही। गर्भ में होगी, लेकिन आप आत्मा को दुख दे रहे हैं ना। सबसे ज्यादा हमारे वहां तो संस्कार बनते हैं, गर्भ में सबसे ज्यादा संस्कार बनते हैं।
तो मैंने उनको बताया तो उसने कहा कि मैं बॉम्बे आने वाली हूँ, तो फिर आपके पास पर्सनली आऊँगी। वो आती नहीं है एक्चुअली, सेशन में भी नहीं आती हैं, आज भी शायद यहाँ नहीं होंगी। लेकिन मैंने उनको बताया है एक्सेप्टेंस, मैंने दीदी को कल बुलाऊँगा और सोमवार को। आप लोगों में से दीदी को ज़रूर बोलना कि बलराम भाई ने कहा है कि दीदी 100 सब्जेक्ट्स पर बोल सकती हैं, 100 टॉपिक्स पर। और दीदी मेरी बात को कभी नहीं ठुकराती, बहुत बिज़ी रहती हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा दीदी को आप बोलना मंडे को कि दीदी प्लीज़ आप और भी सेशंस लीजिए, क्योंकि दीदी को मैंने ये भी कहा है कि आप रहो ना रहो, आपके वीडियो जो हैं जाएँगे तो दुनिया में सबका भला करेगा। तो सबसे पहले इसके बाद को जो सेशन है ना, वो दीदी हमारा 32 साल पहले एक सेशन लेती थी, 3 प्राणायाम के, 9 प्राणायाम के और 3 मेडिटेशन के। तो मेडिटेशन सेशन में पहला जो सेशन रहता था, वो एक्सेप्टेंस के ऊपर रहता था। बहुत बढ़िया सेशन लेती हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर, मतलब स्वीकार करना कि मेरी तबीयत ऐसी है, मैं घुटने का ऑपरेशन से गुजर रहा हूँ, या जो भी देखिए पतंजलि ने भी क्या कहा है, पतंजलि ने भी क्या कहता है, तप मतलब क्या है? कोई बता सकता है तप के मतलब क्या है? पतंजलि ने क्या बताया तप? सत्याहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तप। पतंजलि ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है, जीवन में आने वाली हर बात को सहर्ष पूर्वक स्वीकार करना ही तप है। ऑस्टेरिटी जिसको कहा है पतंजलि ने, वो बहुत अच्छा लेक्चर लेती है। तो जब मंडे को दीदी आएंगी ना, तो आप उनको बोलना कि बलराम ने बहुत ज्यादा तारीफ की है एक्सेप्टेंस के ऊपर, आप प्लीज वो सेशन हमारा, क्योंकि अभी पता नहीं कभी चले जाएंगे, 2-2 महीने के सेशन में जाती हैं वो, वहाँ उनको बोलना भी अलाउड नहीं रहता है, उनका फोन भी बंद रहता है 2-2 महीने तक। अभी लकीली वो हैं इधर बम्बई में, तो वैसे तो मैं उनके उनके पास जाके उनको मैंने पूछा भी कि उनके घर में, उनके कमरे में थोड़ा नेटवर्क बराबर नहीं आता है, तो मैंने कहा आप है ना इधर आ जाओ तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे उस दिन आपका अनम्यूट हो गया था और फिर कैसे म्यूट करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सीख लेंगे तो फिर आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह बैठ के जहाँ नेटवर्क अच्छा हो। उनके लड़के ने बताया कि मम्मी को बोला कि मम्मी ત્યાં જ્યાં તમે બેસો છો ને ત્યાં નેટવર્ક ઓછું આવે છે, मतलब कम आता है नेटवर्क। तो फिर वो भी मैं उनके लड़के से बात करूँगा, उनको ऐसी जगह बिठाएं। तो मंडे को तो मेरे साथ ही रहेंगी। मैंने हमारी मुलाकात वैसे हुई नहीं है, पिछले 2 साल से नहीं मिले हम लोग, वो बिजी रहती हूँ अभी। लेकिन अभी इस बार मैंने कहा है कि इस बहाने आप आओ कि मुझे देखने के लिए आप आएंगी, मिलने के लिए आएंगी, मैं कुछ सिखा भी दूंगा। तो मंडे को दीदी हमारे साथ रहेंगी और वो बोले थी मैं और टॉपिक पर लूंगी। मैं बोला कुछ नहीं, आपने उस दिन, आपको पता नहीं है कि आपने बोला तो है 20 मिनट, लेकिन कितने बार आपका आप फ्रीज हो गई थी, आपको पता नहीं है, वो हमको पता है देखने वालों को। मैंने कहा उसको सब अब जाने दो, विल टॉक टॉक ओनली ऑन ओम, है ना। तो मंडे को प्लीज सभी मैक्सिमम मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और फिर दीदी को है ना, हम जैसे ही टाइम मिलेगा ना, अलग अलग टॉपिक्स पर, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक बोलती है ना, प्यार के ऊपर जो मेडिटेशन कराती हैं, लव के ऊपर, हाउ टू लव दाई सेल्फ, आपको रोना आ जाएगा सच्ची में। लव के ऊपर जो कराती हैं मेडिटेशन, लव के ऊपर खास करके पूरा विजुलाइज करवाती हैं, बहुत अच्छा करवाती हैं वो। ऐसे बहुत सारे हैं टॉपिक जो हम उनको आग्रह कर सकते हैं ताकि इस ग्रुप में और ज्यादा अच्छा आपको मिल सके सीखने के लिए, लेने के लिए जिंदगी में। यस, अभी 2 मिनट समय है, कुछ पूछना है और प्लीज एनीबडी। तो मंडे को सेम सेम डे सेम टाइम पे होगी मंडे को भी? हाँ सेम सेम टाइम, पूछा ही मत करो, टाइम इज फिक्स्ड। सर कल है ईएफटी क्लास? कल ईएफटी नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है, मैं अभी मुझे 2 घंटा बैठना पड़ेगा जो मेरे लिए डिफिकल्ट है। 1 जी घंटा सर। बैठा हूँ ना मैं, तो मुझे अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उठने के टाइम मुझे बराबर संभाल के उठना पड़ेगा। तो अभी 2 घंटे का समय अगर मैं दूंगा तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेन आएगा, जिससे रिकवरी थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए वील बेटर कीप इट संडे। पर सुबह 8:30 बजे आप लोग में से कौन आना चाहता है, प्लीज बताओ मुझे। सुबह 8:30 बजे करेक्शन के लिए आयुषी सर आप मैं आएंगी? उषा उषा हाँ, रंजीत कौर आना चाहती हैं, उषा आना चाहती हैं। भाई जी अगर सेंटर में मुरली कंप्लीट हो गई तो मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक मैं है, भी आऊंगी भाई जी। देखो 8:30 बजे जो है ना, मैं लिंक भेजूंगा ओनली फॉर द हाँ करेक्शन। कुछ सिखाया ओके नहीं जाएगा वहां पर, सिर्फ करेक्शन, कपालभाति करेक्ट करूंगा मैं, डीप ब्रीदिंग करेक्ट करूंगा और ओम चैंटिंग करेक्ट करूंगा। जैसे मैं दूसरों को ओके करेक्ट करूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे पकड़ रहा हूँ मिस्टेक, तो आप भी सीख जाओगे उसमें, है ना। इट विल बी ओके ओनली करेक्शन प्रोसेस। उसके लिए मुझे भी त्यागना पड़ेगा, मेरा कल का प्रैक्टिस जाएगा। आज मैंने पूरा 20 मिनट प्राणायाम किया है, आधा घंटा ओम चैंटिंग किया है। आपके साथ रहूंगा तो नेचुरली फिर मुझे गोलियां लेनी पड़ती है टाइम पे, खाना भी खा रहा हूँ, सुबह का नाश्ते के बाद भी मेरे को 4 गोलियां लेनी पड़ती है। आई हैव टू टेक
आफ्टर कंज्यूमिंग द फूड। तो ठीक है ना, अगर हो सके तो सुबह में थोड़ी Yes. प्रैक्टिस कर जाऊंगा। आइए Okay. शिखा, यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। तो Thank टुमारो you, sir. 8:30 मैं है ना लिंक भेज देता हूँ। ये लिंक को आप फॉलो मत करना। ये लिंक जो है वो सिर्फ कल के सेशन के लिए रहेगी। वो लिंक जो है मेरी तरफ से है। इस सेशन का लिंक जो भावना बहन भेजती है ग्वालियर से, वहीं पे रिकॉर्डिंग होता है। उनके पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं उनकी लिंक से ही करता हूँ। और क्या मैं 7:30 बजे तक मेडिटेशन भी करते हैं, तो वो सब संभाल लेती है। तो आई कैन गिव माई टाइम टू साधना आल्सो एंड प्रिपरेशन आल्सो, जो भी मुझे देना है। तो ठीक है, Thank you, sir. ओके। Thank you. Thank